সংগ্ৰাম ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা আৰম্ভণিতে আপোনালোকক লৈ গৈছো কেন্দ্ৰীয় বনমন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰে আহ্বান জনোৱা এই সংবাদমেলৰ মাজলৈ। टू प्रोटेक्ट राइनोस, राइनो के बचाव के लिए आसाम की जनता बहुत कटिबद्ध है, राइनो से बहुत प्यार करती है और राइनो बचाने के लिए वो संकल्पबद्ध है और सरकार का दायित्व है कि लोगों के इस हौसले को बुलंद करेंगे और इसको आगे ले जाए। इस साल राइनो का 24 किलिंग हुआ है, 22, बट जो भी हुआ है वो आगे न हो, जीरो तक कैसे लाएंगे। वी विल हैव जीरो टॉलरेंस फॉर राइनो पोचिंग और उसके लिए हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स तैयार करेंगे। विल क्रिएट राइनो प्रोटेक्शन फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ लोकल यूथ्स, जो वही के लोग हैं, वही के यूथ हैं, वही उसका बहुत अच्छा उनके पास जानकारी है। तो हम और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी इस साल 24 पोचर्स को भी पकड़ा है और लगभग 20 पोचर्स को मार गिराया है। पोचिंग के खिलाफ की ये कार्रवाई पुलिस के सहायता से जारी रहेगी और राज्य सरकार के मंत्री भी बैठे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि पोचिंग न हो, क्योंकि उनके पुलिस अधिकारियों ने मुझे कल मैंने रिव्यू लिया तब ये एहसास दिया कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी एक्टिव हो और है तो और एक्टिव होके ये एंटी पोचिंग का पूरा काम करना चाहिए। पोचिंग जीरो आना, इसके लिए वो करे, क्योंकि हम मानते हैं कि विकास भी हो और पर्यावरण की रक्षा भी हो, ये साथ साथ होना चाहिए। और इसलिए इको सेंसिटिव जोन के बारे में, सीमांकन करना, सीमा का रेखांकन करने का काम मैंने अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का बैठक अभी किया पीसीसीएफ के साथ और उनको कहा है कि इको सेंसिटिव सीमा का रेखांकन जल्दी करिए ताकि हम उसको मान्यता दें। राइनो के लिए पहले मैं बताता हूं, फिर बाकी मुद्दों के बताता हूं, फिर एक आध दो क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। मैंने सरकार से कहा है कि जो एंक्रोचमेंट नहीं है उसका कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर जंगल के एरिया में जंगल प्रोटेक्शन के आड़े आने वाला कुछ एंक्रोचमेंट है तो उसके बारे में जरूर वो जानकारी करे और उस पर कुछ जो कार्रवाई आवश्यक है वो करे। हम एक राइनो पोचिंग का एक 6 महीने अभी कैसे चलता है, ये जो अभी सारे एफर्ट्स राज्य के, केंद्र के और सब मिलके कैसा करते हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ एक राइनो पोचिंग के खिलाफ कैसी कारगर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आसाम में ज्यादा है लेकिन बंगाल में और उत्तर प्रदेश में जहां भी राइनो है वहां मुद्दा होता है। और इसलिए एक टास्क फोर्स का भी हम गठन करेंगे कि जो राज्यों से भी बात करेगा, लोगों से भी बात करेगा और फिर वो कैसे राइनो पोचिंग को रोकने का एक इफेक्टिव कार्यक्रम कैसे बनेगा वो हम करेंगे। तो राइनो के लिए इतना है। जो दूसरे मुद्दे हैं उसके बारे में केवल 2-3 घोषणाएं हैं। कैंपा फंड्स पिछले 12 साल से कोर्ट में मसला था, इसलिए केंद्र के खजाने में पड़े थे। हमारे पास राज्यों का एक तरह से 33,000 करोड़ रुपए पड़ा था
हमने निर्णय किया है कि 90% उसका हिस्सा अगले महीने से उसको राज्यों को वापस दे दे। 30,000 crores of Campa funds we will release to the states immediately after getting the nod from the Supreme Court. तो उच्चतम न्यायालय से हाँ मिलने के बाद, और हाँ जल्दी मिलेगा, इसी महीने मिलेगा, तो हम ये कैंपा फंड्स देंगे। लेकिन कैंपा फंड्स के साथ हम एक अपेक्षा भी करेंगे कि राज्य सरकार अपना जो फंड्स फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए या फॉरेस्ट के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देता है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर समझो कोई राज्य अपने आय का 5% फॉरेस्ट पे खर्च करता है तो वह आने वाले दिनों में भी 5% रहना चाहिए। नहीं तो केंद्र से पैसा मिला और इसलिए अभी 2-3 साल पैसा ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सभी राज्यों को हम कह रहे हैं। और दूसरा एक है कि जो फॉरेस्ट गार्ड को कहीं नहीं मिला, हम गए थे सभी लोग, और जो फॉरेस्ट गार्ड दिन रात पानी में रहकर बाढ़ की स्थिति में और बाकी समय जंगल में दिन रात घूमते हैं, पोचिंग के लिए ट्रैक करते हैं, सब प्रयास करते हैं, उनको बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर फॉरेस्ट गार्ड्स ये केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल करेंगे और उनका इंश्योरेंस कैसे हो उसके बारे में हम योजना तैयार करके जल्दी उसको लागू करेंगे। हम एक फ्रेंड्स फॉर राइनो ये भी लोगों के लिए एक शुरू करेंगे जो राइनो के में काम करते हैं, उसके लिए हम फ्रेंड्स फॉर राइनो ऐसा एक उनको सिलेक्टेड लोगों को हम उसका काम देंगे। तो फ्रेंड्स ऑफ राइनो का एक मूवमेंट तैयार होगा। मुख्य बात ही इतनी है। और जो भी फंड्स, जो सीबीआई की एक जांच चल रही है 2 कंप्लेंट्स को लेकर राइनो पोचिंग में, राज्य सरकार ने उनके पास दिया है, उसमें 2 पोचिंग की कंप्लेंट है। तो मैं दिल्ली में सीबीआई से हम बात करेंगे कहां तक तरक्की आई है, उसकी प्रोब आई है, और उसको हम फास्ट ट्रैक करने के लिए कहेंगे ताकि सुराग मिले। और 1-2 मसले हैं जो बहुत ग्लेरिंग केसेस ऑफ पोचिंग है, उसको उसमें जोड़ सकते हैं क्या, वो हम देखेंगे। तो द सीबीआई इंक्वायरी विल बी एक्सपेंडेड एंड विल बी फास्ट ट्रैक so that we can get to the root of poaching if possible. And that is important because we want to have a zero poaching. So that's second. मेरे तरफ से इतना ही है। जो पैसा सभी राज्य सरकारों को दिया जाता है देश भर में, उसका एक रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग में भाई पैसा उनको जल्दी मिलना चाहिए। नहीं तो अभी कुछ रकम ऐसी होती है कि जो केंद्र से निकली और सालों 1 साल भर हो गया और उसको मिला ही नहीं डिपार्टमेंट को खर्च करने को। तो फंड्स डायरेक्टली उनको कैसे मिले, और मिले हुए फंड्स का जिस समय में उपयोग होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, उसका भी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि कितना पैसा दिया तो कितना पैसा खर्च हुआ, क्यों नहीं सारा पैसा खर्च हुआ, इसका भी सभी राज्यों में वो एक करेंगे। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बट मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने रुचि दिखाई है इस विषय में, किसी एक नॉन पॉलिटिकल विषय में पूरा राज्य के लोग और मीडिया भावना से जुड़ता है, एक जज्बा दिखाता है, तो बहुत खुशी होती है। और राइनो के लिए जिस तरह का यहां रुचि है लोगों में, सद्भाव दिखने को मिला, उससे मैं बहुत गदगद हूं और मुझे बहुत खुशी हुई है।